सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सप्तसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम। ग्रंथाजीराज प्रवचन सार सामने है। एस सुरासुर मणुसिंध वंदिदम दूधगायिकम अमलम प्रणमामि वर्तमानं तित्थं धम्मस्कतारम। सच्चे देव सद्गुरु को बारंबार नमस्कार। अभी ऐसे तो आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का समापन है, लेकिन प्रवचन सार सप्ताह कहे तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक सप्ताह से प्रवचन सार ही चल रहा है। इसलिए प्रवचन सार ग्रंथ के अंतर्गत जो प्रारंभ की 12 गाथाएं है, वो तो ऐसा समझो कि संक्षेप रुचि वालों के लिए आचार्य देव ने लिखी है कि किसी के पास समय नहीं है तो क्या करो, आप प्रारंभ की 12 गाथाएं पढ़ लो तो आपको संपूर्ण स्वरूप समझ में आ जाएगा। और फिर 13 गाथा से 13वीं गाथा में से प्रारंभ करा उन्होंने शुद्धोपयोगी मुनि का स्वरूप, तो वहाँ प्रारंभ में शुद्धोपयोगी मुनि का स्वरूप बताया। और 16वीं गाथा में क्या करा, स्वयंभू की चर्चा करी कि आत्मा कैसा है, स्वयंभू है, केवली कैसे है, स्वयंभू है। और उसके बाद 70वीं गाथा में लिखा कि वो केवली कैसे है कि उत्पाद रहित व्यय और व्यय रहित उत्पाद वाली पर्याय को प्रकट कर चुके हैं। तो फिर हमने तो सुना है कि द्रव्य कैसा होता है, सद्द्रव्य लक्षणम, और सत मतलब क्या, उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत। तो 70वीं गाथा में आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि केवली कैसे है, उत्पाद रहित व्यय पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं और व्यय रहित ऐसी उत्पाद पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं। तो फिर ये द्रव्य है तो वो कौन से द्रव्य है, वो भी जीव द्रव्य है। तो फिर उनमें उत्पाद वय द्रव्य किस प्रकार घटेगा, तो इसके उत्तर में ऐसे उन्होंने 18वीं गाथा लिखी है। लेकिन यहाँ अपन गाथा को सिर्फ ले रहे हैं तो कैसा है कि अस्तित्व, किसी द्रव्य का यदि अस्तित्व देखना है तो उसको इस गाथा से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि इस द्रव्य में अस्तित्व है। तो गाथा क्रमांक 18 की उत्थानिका में क्या लिखते हैं कि अत उत्पाद आदि त्रयम सर्वद्रव्य साधारणत्वेन शुद्धात्मनो अपि अवश्यम भावी इति विभावयति। कि क्या लिखा, अथ उत्पाद आदि त्रयम, उत्पाद आदि मतलब क्या, उत्पाद व्यय और द्रव्य। उत्पाद आदि मतलब क्या, उत्पाद व्यय और द्रव्य। द्रव्य तो उत्पाद किसे कहते हैं, किसी पर्याय की उत्पत्ति होना, वो क्या है, उत्पाद है। और किसी पर्याय का नाश हो जाना, उसका नाम क्या है, व्यय है। और द्रव्य का बना रहना वो क्या है, द्रव्य है। तो हम प्राय क्या समझ रहे हैं कि द्रव्य का अर्थ क्या है, द्रव्य का बना रहना, वो क्या है, वो उसकी द्रव्यता है। और पर्याय के आधार से क्या घटा रहे अपन, उत्पाद व्यय घटा रहे। लेकिन ये गाथा कुछ विचक्षण है, विलक्षण है, ये लक्षण नहीं सिद्ध कर रही। अपन क्या बोलते, पर्याय के माध्यम से क्या हो रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है, और द्रव्य जो बना रह रहा है वो उसका क्या है, द्रव्य है। लेकिन अब इस गाथा में क्या कह रहे हैं, पहले तो अपन उत्थानिका ही समझे कि अत उत्पाद आदि त्रयम सर्वद्रव्य साधारणत्वेन, कि जो ये उत्पाद आदि तो 3 वस्तु है वो सर्वद्रव्य साधारणत्वेन, कि ये तीनों सभी द्रव्यों में क्या रहती है, सामान्य रूप से पाई जाती है। और ये तीनों पाई जाती है सभी द्रव्यों में, इसलिए शुद्धात्मनो अपि अवश्यम भावी, मतलब उस शुद्धात्मा को जो केवल ज्ञान प्रकट कर चुके शुद्ध स्वभाव के आश्रय से, इसलिए उनमें भी पाई जाएगी। लेकिन यदि अपन इसकी जो दादा ने हिंदी करा है वो जरा पढ़े तो क्या लिखते हैं, अब 18वीं गाथा में यह बताते हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य तो प्रत्येक वस्तु का सहज स्वभाव है। क्या लिख रहे हैं दादा, उत्पाद व्यय द्रव्य ये प्रत्येक वस्तु का कैसा है, सहज स्वभाव है।
अब अपन क्या समझते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य कैसा है, वस्तु का सहज स्वभाव है, वो सहज होता है, करना नहीं पड़ रहा है, किसी पर्याय की उत्पत्ति इस जीव को करनी नहीं पड़ रही है, वो क्या है, वो सहज रूप से होता है। व्यय क्या है, वो सहज रूप से होएगा। कोई पर्याय की उत्पत्ति हुई है, कोई आपने कार्य करा तो वो कार्य नष्ट होने वाला है, तो उसमें आप नष्ट नहीं कर सकते, वो कार्य कैसा होगा, सहज होगा। अब आपने बोला भाई हमने तो पेन से नोट बनाए, नोटबुक अपन ने बनाई पूरे शिविर की, तो किसने कराई, मैंने करी, लेकिन वो क्या है, एक पर्याय है। पर्याय किसका नाम है, गुणों के परिणमन का नाम क्या है, पर्याय है। कि गुण का जो परिणमन हो रहा है वो क्या है, पर्याय है। प्रत्येक समय क्या हो रही है, पर्याय हो रही है। तो नोटबुक बनाने वाली जो पर्याय है उसका क्या हुआ, उत्पाद हुआ। और फिर वो क्या, अब कुछ चीज़ें भाई, मैंने कुछ मिठाई है तो मिठाई अपन खा गए, या उसकी पर्याय चेंज हो गई तो उसका क्या हो गया, व्यय हो गया। तो नोटबुक तो आपने बनाई ना, आपने लिखी, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, वो सहज होता है भाई। अब करी तो अपन ने, नोटबुक तो अपन ने बनाई, शिविर में अपन ने पढ़ाई करी, सब करा, और नोट किसने बनाए, अपन ने बनाए। लेकिन यहाँ क्या कह रहे दादा, ये तो सहज होता है, करना नहीं पड़ रहा आपको। ये उत्पाद व्यय और द्रव्यता जो बनी रह रही है वो कैसी है, सहज है। यहीं से कर्तव्य से निर्भर कर रहे हैं आचार्य देव। ये किसकी टीका लिखी है, ये किसने लिखी उत्थानिका, आचार्य अमृत चंद्र देव ने। और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडामा जी लिखते हैं कि अध्यात्म को देखना हो तो किसको देखो, आत्मख्याति को देखो। आत्मख्याति किसने लिखी, अमृत चंद्राचार्य ने। वही अमृत चंद्राचार्य इस प्रवचन सार की टीका लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं कि वो कैसे होते हैं, सहज होते हैं। क्या सहज हो रहा है, उत्पाद व्यय और द्रव्य, किसमें, वस्तु में। प्रत्येक वस्तु का उत्पाद व्यय द्रव्य कैसा है, सहज है, वो आपको करना है नहीं। यदि आपने उसमें कर्तव्य बुद्धि मानी तो वो क्या है, आपकी भूल है। अब मैं सोचूं कि मैंने नोटबुक बनाई तो वो क्या है, वो आपकी भूल है, क्योंकि ये तो क्या थी, वो पर्याय उत्पन्न होने ही वाली थी। अब देखो ये क्या है, सहज है। उसके बाद क्या लिखते हैं, इसलिए वह शुद्धात्मा भी अवश्य हो, इसलिए उस शुद्धात्मा में भी क्या होगा, उत्पाद व्यय द्रव्य अवश्य ही होगा। देखो गाथा का पाठ करते हैं अपन। उपादोण विनाशो वेचदि सवस् अट्टजादस् पच्चायेण दुकेण वि अट्ठो खलु होदि सपुदो। हाँ हाँ, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लेते। सभी द्रव्यों में सदा ही हो रहे उत्पाद व्यय ध्रुव भी रहे प्रत्येक वस्तु रे किसी पर्याय से। कि उत्पाद कहाँ हो रहा है, उपादोण विनाशो, उत्पाद और क्या है, विनाश। विज्जति मतलब होता है, कहाँ, विद्यमान है। विज्जति मतलब क्या है, विद्यमान। उपादो न विनाशो, उत्पाद और विनाश मतलब उत्पाद और व्यय। विज्जति विद्यमान है। सब्बस कहाँ, सर्व। अट्ठजादस्, अट्ठ मतलब अर्थ, वस्तु। वस्तु नाम के जितने पदार्थ हैं उन सब में क्या है, सर्वद्रव्यों में। अट्ठजादस् मतलब क्या, वस्तु नाम, अर्थ नाम के जितने पदार्थ हैं मतलब सभी द्रव्यों में। सभी द्रव्यों में क्या हो रहा है, उपादो मतलब उत्पाद, न विनाशो और विनाश। अब आप बोले धर्मास्ति का है, उसमें कैसे उत्पाद व्यय करोगे आप भाई। व्यय हो रहा है, धर्म द्रव्य तो चलायमान कर रहा है, और गतिमान वो ठहरा कौन रहा है, अधर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य तो सिर्फ उत्पाद कर रहा है ना, अधर्म द्रव्य सिर्फ ठहरा रहा है। तो आप सभी द्रव्य में नहीं कह सकते। जीव पुद्गल का तो चलो हमें पता है, हम बता सकते हैं, लेकिन धर्म द्रव्य का कैसे करेंगे उत्पाद व्यय। कि भाई वो पर्याय की उत्पत्ति होना, कि भाई ये मैंने हाथ हिलाया तो ये उत्पन्न हुई, और ये रुक जाना, रुकने के पहले उसका भाव हो गया, वो क्या हो गया, उसका यहाँ पर नाश हो गया, उस पर्याय का क्या हो गया, नाश हो गया। वैसे ही अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में भी गुणों का परिणमन तो क्या हो रहा है, निरंतर चल रहा है। तो वो क्या हो गया, उत्पाद और विनाश। क्या हो रहा है, विज्जति होता है, सब्बस अट्ठजादस् अर्थ नाम की जितने भी पदार्थ हैं उन सब में उत्पाद व्यय होता है। अब कुछ विलक्षण बात है जो यहाँ पर है। क्या लिख रहे हैं, पज्जा एणदु केणवी अट्ठो खलु होदि सब भूदो। कि क्या लिख रहे हैं, पज्जा एणदु केणवी, कि किसी पर्याय से
अट्ठो खलु होदि सद्बुद्धो, कि अट्ठो मतलब वस्तु में होता है, सद्बुद्धो मतलब सद्बुद्ध द्रव्यता है, किससे? केणवी पज्जायेण दु, कि किसी पर्याय से वहां पर क्या है? द्रव्यता है वस्तु में। किसमें? अट्ठो वस्तु में लिखा है, किसी पर्याय से क्या है? द्रव्यता है। अब पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणामन का नाम क्या है? पर्याय। पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की। तो फिर एक समय कैसे पर्याय से द्रव्य कह रहे आचार्य देव? अपन ने तो क्या सुना है? द्रव्यता किसके आधार पर अपन सिद्ध करते हैं? द्रव्य के आधार पर बना रहे, लगातार बना रहे। यहाँ क्या लिख रहा है? कोई पर्याय से क्या है? वो क्या है? द्रव्य है, विचारणीय वस्तु। अपन मानते क्या है? कि द्रव्य के कारण लेकिन द्रव्य के कारण द्रव्यता नहीं है। प्रवचन सार में लिख रहे हैं आचार्य लिख रहे हैं। कौन से आचार्य लिख रहे हैं? कुंद आचार्य देव, जिनको क्या कहा जाता है? कलिकाल सर्वज्ञ। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कैसी बात कर रहे हैं? कि पर्याय से द्रव्यता घटा रहे वस्तु में। अब बताओ स्वीकृति कैसे होगी अपने को? भाई उत्पाद व्यय तो अपन घटा लेंगे कि किसी पर्याय की उत्पत्ति होना, नाश होना। क्यों? क्योंकि पर्याय एक समय की है, तो वहां तो उत्पाद व्यय घटित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर्याय से द्रव्यता कैसे घटित हो रही है? तो देखो, पर्याय के दो भेद लेते अपन। कौन से? एक क्रमभावी पर्याय और एक सहभावी पर्याय। पर्याय के कितने भेद लेते हैं अपन? यहाँ पर क्रमभावी पर्याय और सहभावी पर्याय। क्रमभावी पर्याय का क्या अर्थ हुआ है? क्रमभावी पर्याय मतलब क्रम से होने वाली जो पर्याय है वो क्या है? क्रमभावी पर्याय, जिसमें काल भेद आएगा आपका। समझ में आया? क्रमभावी पर्याय का क्या? क्रमभावी शब्द से समझ में आ रहा है। क्रम मतलब क्रम से होने वाला, और क्या है? पर्याय। तो क्रमभावी पर्याय से क्या ले रहे हैं यहाँ पर? उत्पाद व्यय। और सहभावी पर्याय मतलब क्या? जो पर्याय एक साथ है। अब एक साथ कैसे होगी पर्याय? पर्याय तो नवीन समय में उत्पन्न होती है और नाश हो जाता है। तो यहाँ सहभावी पर्याय का क्या अर्थ लेना है? गुण। समझ में आया? सहभावी पर्याय क्या है? गुण है। और क्रमभावी पर्याय क्या है? जो हमारी प्रति समय एक समय की जो पर्याय बदल रही है वो क्या है? क्रमभावी पर्याय। और एक साथ जो रहने वाली पर्याय है वैसा कौन है? गुण है। गुण कैसे रहते? एक साथ बहुत सारे गुण रह रहे, उनकी बहुत सारी पर्याय एक साथ है, अलग अलग समय में एक गुण की अलग अलग पर्याय हो रही है, वो तो कैसी है? क्रमभावी पर्याय है। लेकिन एक ही द्रव्य में अनंत गुण है और उसकी अनंत पर्याय प्रति समय चल रही है। ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक वस्तु में एक गुण की एक ही पर्याय चलेगी, क्योंकि प्रत्येक गुण का परिणामन होना है। और प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण है। तो अनंत गुणों का परिणामन कहाँ होना है? वही वस्तु में होना है। जब ज्ञान गुण का परिणामन हो रहा है तब दर्शन गुण का भी परिणामन हो रहा है, तब चारित्र गुण का भी परिणामन हो रहा है। तो वो पर्याय कैसी है? वो सहभावी पर्याय है। और जो हमारी एक गुण की क्रम से जो पर्याय हो रही है, एक के बाद एक पर्याय हो रही है, वो कैसी पर्याय है? क्रमभावी पर्याय। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? उत्पादोण विनाशो विज्जति सव्वत्सट्ठजातस्य, कि उत्पाद और व्यय किसमें होते हैं? पर्याय में होते हैं। और उसी पर्याय से किसकी? द्रव्यता की सिद्धि कर रहे हैं। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे अपन? कि उत्पाद व्यय कैसे? क्रमभावी पर्याय से। कि क्रमभावी जो पर्याय है, एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय हो रही है, तो वो क्रमभावी पर्याय है। तो क्रमभावी पर्याय में अपन उत्पाद व्यय घटा देंगे। क्यों? क्रमभावी पर्याय क्या है? एक पर्याय हुई, उसके बाद दूसरी पर्याय आएगी, तो जो पर्याय की उत्पत्ति हुई वो उत्पाद, और वो उस पर्याय का नाश हो गया, दूसरी पर्याय उत्पन्न होने वाली है, तो वो क्या हो गया? उसका व्यय हो गया। तो वो उत्पाद और व्यय कैसे सिद्ध करेंगे अपन? क्रमभावी पर्याय से। और क्या लिख रहे हैं? पज्जायण दु केणवी, और किसी पर्याय से द्रव्यता सिद्ध करनी है। तो किसी पर्याय से मतलब सहभावी पर्याय से। अब गुण कैसे हैं? एक साथ रहने वाले हैं। और वो कैसे है? उस अपेक्षा द्रव्य है, कि गुणों कैसे रहने वाले? निरंतर बने रहने वाले। इस अपेक्षा क्या है? द्रव्यता यहां सिद्ध होती है। अब देखो, अब टीका में क्या लिख रहे हैं? अपन हिंदी टीका देखते हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण की उत्तर पर्याय रूप बाजूबंद के पर्याय की उत्पत्ति दिखाई देती है और पूर्व पर्याय रूप अंगूठी पर्याय के विनाश देखा जाता है, तथा बाजूबंद और अंगूठी दोनों ही पर्यायों में उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त नहीं होने से पीलापन पर्याय का ध्रुवत्व देखा जाता है। क्या लिख रहे हैं? कितना सुंदर उदाहरण दिया, स्वर्ण का उदाहरण दिया। अब क्यों स्वर्ण का उदाहरण दिया? क्योंकि अपने को सबको क्या पसंद है? स्वर्ण, गोल्ड मेडल आ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओलंपिक में क्या है? गोल्ड मेडल आए, आकर्षक होनी चाहिए। भाई गोल्ड मेडल आए तो मजा आए, सिल्वर मेडल में क्या मजा है? तो आचार्य देव क्या ऐसा उदाहरण दे रहे हैं? उत्कृष्ट उदाहरण दे रहे हैं।
स्वर्ण का, कि जैसे स्वर्ण की अंगूठियों आदि से क्या बनाया, बाजूबंद। बाजूबंद किसे कहते हैं, जो महिलाएं यहाँ बाजू में पहनती है, यहाँ पहनती है, उसे क्या बोलते हैं, बाजूबंद। तो क्या लिख रहे हैं, जिस प्रकार स्वर्ण की उत्तर पर्याय, मतलब स्वर्ण के क्या बनाया है, बाजूबंद पर्याय, मतलब बाजूबंद बनाई है, उसकी क्या हो रही है यहाँ पर उत्पत्ति। और पूर्व पर्याय अंगूठी, अब अंगूठी से क्या बनाया अपन ने, बाजूबंद, तो अंगूठी क्या हो गई, उसकी पूर्व पर्याय होगी, और बाजूबंद क्या हो गई, उसकी नवीन पर्याय। तो क्या हो रहा है, देखो सिर्फ अंगूठी नहीं आएगा, देखो अपन ऊपर मूल में देखें तो क्या लिखा है, आंगुल्य कादि, मतलब आंगुल्य आदि, मतलब अंगूठी आदि वस्तुओं से क्या बना रहे हैं, बाजूबंद बना रहे। तो अंगूठी से बाजूबंद बन रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, अंगूठी नाम की जो पर्याय थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, और कौन सी नई पर्याय उत्पन्न हुई, बाजूबंद नाम की। तो ये क्या हो गया, उत्पाद और व्यय। अब फिर उसमें द्रव्यता क्या है, कि उसमें पीलापन जो बना रह रहा है वो क्या है, उसकी द्रव्यता है। समझ में आया, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये किसकी अपेक्षा घटाया, पर्याय की अपेक्षा, कि वो नवीन पर्याय की उत्पत्ति हुई और पूर्व पर्याय का क्या हो गया, नाश हो गया। तो वैसा क्या हुआ कि अंगूठी आदि का क्या हो गया, व्यय हो गया, और उससे क्या बन गया, बाजूबंद बन गई, तो वो क्या हो गई, नवीन पर्याय की उत्पत्ति हो गई। वैसे उत्पाद और व्यय, और उसमें निरंतर क्या बना रह गया, अंगूठी में भी पीलापन था और बाजूबंद में भी पीली है, तो क्या हो गया, पीलापन क्या हो गया, उसका द्रव्यता हो गया। अब देखो, उसी प्रकार सभी द्रव्यों के किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से व्यय और किसी पर्याय से द्रव्य होता है। अब कोई आपसे पूछे कि द्रव्यता आप किससे सिद्ध करोगे, तो क्या बोलोगे, पर्याय से द्रव्यता सिद्ध हो रही है, द्रव्य से नहीं हो रही। अब बोलोगे द्रव्य से कैसे नहीं हो रही, अब पर्याय तो किसमें हो रही है, वो द्रव्य में ही हो रही, गुणों का परिणमन हो रहा है, इसलिए अपन स्थूल रूप से कहते थे कि वो द्रव्य बना रह रहा है, इसलिए वो क्या हो गई, द्रव्यता हो गई। लेकिन द्रव्यता किस कारण से है, उसकी पर्याय के कारण है। कौन सी पर्याय, सहभावी पर्याय। सहभावी पर्याय का क्या अर्थ है, गुण। तो वो गुणों का जो एक साथ बने रह रहे हैं, अनंत काल तक बने रह रहे हैं, वो क्या है, उसकी द्रव्यता। और जो गुणों का परिणमन हो रहा है, गुण का परिणमन हो रहा है, वो उत्पाद और व्यय। ठीक है, उसके बाद क्या लिख रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए, उक्त कथन से यह प्रतिपादित हुआ कि शुद्ध आत्मा के भी द्रव्य का लक्षणभूत उत्पाद, व्यय और द्रव्य रूप अस्तित्व अवश्यम भावी है। वैसे ही जो शुद्ध केवली आत्मा है, भाई सिद्धालय में केवली भगवान है, ठीक है, अब उनको कैसे उत्पाद व्यय घटित करेंगे अपन। अपन में तो अपन देखते हैं भाई उत्पाद व्यय अपनी पर्याय में घटित हो जाते कि भाई मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो उत्पाद हो गया, अन्य कुछ वो कार्य दूसरे कार्य में लग गया तो उस कार्य का क्या हो गया, व्यय हो गया। लेकिन आप केवल ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी के ज्ञान गुण के परिणमन हो रहा है, तो उस ज्ञान गुण में क्या आ रहा है, उनके केवल ज्ञानी के तीन लोक की तीन काल की एक साथ एक समय में दिख रही है, केवल ज्ञानी कहते हैं उसे। तो उनमें कैसे उत्पाद व्यय घटित करेंगे अपन, क्योंकि उनको तो सेम की सेम चीज दिख रही बार बार, वहां ना उत्पाद हो रहा है, ना व्यय हो रहा है, ना द्रव्यता बनी रह रही है। चलो एक बार कह दो कि द्रव्यता बनी रह रही है, ज्ञान बना रह रहा है, लेकिन उत्पाद व्यय कैसे घटाएंगे, वही का वही तो दिख रहा है, कुछ नया तो दिखेगा नहीं, और नया दिख रहा है तो वो केवल ज्ञान ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, वहां उत्पाद व्यय अपन कैसे घटित करेंगे कि केवल ज्ञान है। अब केवल ज्ञान का कैसा है कि केवल ज्ञान में कितने काल की पर्याय दिख रही है, तीन काल की। कौन कौन से, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो अब अभी केवल ज्ञानी क्या देख रहे हैं कि मैं किस पर प्रवचन कर रहा हूं, अभी 18वीं गाथा पे प्रवचन कर रहा हूं, और अभी कहां पे आ गया, मैं टीका पे आ गया। तो अभी एक समय पहले देख रहे थे तो उनके वर्तमान में क्या दिख रहा था कि मैं 18वीं गाथा पे प्रवचन कर रहा हूं, और पूर्व में क्या है, मैंने मंगलाचरण करा, और भविष्य में क्या दिख रहा था उनको कि ये टीका पड़ेगा। लेकिन अब क्या दिख रहा है केवल ज्ञानी को कि वो क्या कर चुका है, गाथा पढ़ चुका है, और वर्तमान में क्या कर रहा है, टीका पढ़ रहा है, और आगे क्या करेगा भाई, सारांश बताएगा। तो क्या हो गई, पर्याय वहां बदल गई। पहले में कि वर्तमान पर्याय में क्या आ रहा था कि गाथा पढ़ रहा हूं, और अभी के वर्तमान पर्याय में क्या आ रहा है उनके कि क्या कर रहे हैं कि मैं टीका पढ़ रहा हूं। तो वो क्या हो गया, वहां कौन सी पर्याय का उत्पाद हुआ कि गाथा पढ़ने रूप पर्याय का क्या हो गया, वहां पर व्यय हो गया, और टीका पढ़ने रूप पर्याय का क्या हो गया, उत्पाद हो गया। अब वहां भूतकाल में भी एक पर्याय बढ़ गई, गाथा वाली पर्याय वहां बढ़ गई, और भविष्य में से एक पर्याय कट गई।
और वर्तमान में अलग नई पर्याय आ गई। तो वैसे ही क्या हो रहा है, ज्ञान गुण का वहां पे भी, केवल ज्ञानी में भी उत्पाद व्यय द्रव्यता सिद्ध होती है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का क्या है, सद द्रव्य लक्षणम, कि द्रव्य का लक्षण क्या था, सत था, और वो भी क्या है, जीव द्रव्य है, और वो शुद्धोपयोगी है, तो उनमें भी क्या है, उत्पाद व्यय द्रव्यता घटित होती है। अब आप बोलोगे भाई हमने तो उत्पाद व्यय द्रव्य समझ लिया, लेकिन हमें उससे क्या लाभ, ये तो भाई आगम की बात है, अपन ने जान ली, वस्तु व्यवस्था जान ली, वस्तु व्यवस्था जानना आवश्यक है, तो हमने वस्तु व्यवस्था तो जान ली, लेकिन हमें क्या फायदा, अब सबने प्रशिक्षण करा है तो जीवन उपयोगी होना चाहिए, कि जीवन उपयोगी तो कुछ निकलना चाहिए। अब अपन को क्या पढ़ा दें कि प्रत्येक जैनागम में से जीवन उपयोगी निकल ही निकल रहा है, तो अब इससे अपन जीवन में क्या घटित करें कि भाई उत्पाद व्यय और द्रव्यता, कि उत्पाद का अर्थ क्या है, किसी पर्याय की उत्पत्ति होना, और व्यय का नाम क्या है, किसी पर्याय का नाश हो जाना। अब मैं ये समझूं कि मेरी हाइट कब बढ़ेगी, अपन को ऐसा विचार है मेरी हाइट कब बढ़ेगी, तो अपने हाथ में है, क्यों, क्योंकि उत्पाद व्यय कैसा है, सहज होता है, वो कैसा होने वाला है, सहज होएगा, उस पर्याय की योग्यता आएगी तो वो उत्पाद रूप पर्याय होगी होगी। उसमें आप सोचो कि भाई अभी किसी की हाइट नहीं बढ़ाना चाह रहा है, या कोई हाइट बढ़ाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, भाई मैं लटक जाऊं, तो क्या होगी, मेरी हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी पर्याय अभी प्रकट होने ही वाली नहीं है, तो कितना भी लटक ले क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला नहीं है। अब कोई ऐसा सोचे कि भाई मैं वहां कब जाऊंगा, मैं वहां कब जाऊंगा, मैं विदेश कब जाऊंगा, अब कैसा अपना मुंह क्या रहता है कि अपन विदेश जाए, विदेश जाए, तो अपन विदेश कब जाएंगे, कि भाई उसकी पर्यायगत योग्यता प्रकट होगी तो जाएंगे। अब कई लोगों का ऐसा नहीं होता है, किसी का विचार ही नहीं है, कुछ नहीं है, और अचानक क्या आ गया कि भाई आपको अभी तत्काल एक वहां जाना है और ये बात आपको बताकर फिर वापस आ जाना है, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा हो, तो वो क्या है, उसकी पर्यायगत योग्यता उस टाइम पे प्रकट हो गई, तो वहां पे उत्पाद हो गया। और कोई अब सोचता रहे कि भाई मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, तो ये क्या है, बिगैर काम की टेंशन ले रहा है जीव, ये तो कैसा मार्ग है, निर्भर कर रहा है उत्पाद व्यय। अब हमें क्या करना है, अब कोई बोले भाई हमें तो नोट्स बनाना है फटाफट, क्यों, क्योंकि हमें नंबर मिलेंगे उससे, लेकिन अब भाई साहब जब चेक कर रहे हो तब क्या हो, उनका मूड खराब हो, तो उन्होंने क्या कर दिया, गलत करो, क्यों, क्योंकि अपन ने फटाफट लिखा था, तो उन्होंने क्या करा, गलत कर दिया, और अपन सोच रहे कि ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, और अपन ने नोट्स तो कितने अच्छे से बनाए, अब किसी ने नोट्स खराब बनाए हो, और फिर क्या हो जाए, भाई साहब का मूड सही था तो उन्होंने बोला वेरी गुड, तो क्या हो गया, फिर कोई बच्चा खुश हो जाए, लेकिन वो खुश होने वाली बात ही नहीं है, कि वो एक समय की बात थी, क्या पता उसके साथ फिर भोजनालय में गए और उनको कुछ याद आ गया तो फिर वहीं डांट दिया, और अपने को क्या लगेगा कि भाई साहब ने क्या करा, पहले तो वेरी गुड वहां लिखा, उसकी प्रशंसा भी नहीं करी, बस नोटबुक में लिख दिया, और यहाँ आके डांट रहे मुझे। तो हमें क्या होना है, ना ज्यादा खुश होना है ना ज्यादा दुखी होना है, क्यों, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो पर्याय यदि प्रकट होने वाली होगी तो होगी ही होगी, अवश्यम भावी, कि क्या है, अवश्य रूप से होगी, और कैसी होगी, सहज होगी, उसमें अपने को सहज भाव से होगी। और यदि हो गई तो क्या करे, नोट्स अच्छे बन गए, भाई साहब ने तारीफ भी कर दी, तो क्या करेंगे अपन, देखो मैंने सबसे अच्छे नोट्स बनाए शिविर में, क्यों, क्योंकि मैं पूरे टाइम बैठा था, तो ये क्या है, आपकी कर्तव्य बुद्धि है, वहां क्या हो गया, आपका कर्तव्य बुद्धि आ गई। और फिर अपन सोचते हैं कि भाई क्या है, अपन ने तो ये उत्पाद व्यय पढ़ लिया, तो अपन क्या बैठो, शांति से बैठ जाओ, लेकिन अपन शांति से नहीं बैठते, अपन क्या करते हैं, ये चीजें पढ़ ली उसके बाद क्या करेंगे, इसमें मन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, नोट्स तो बनने होंगे, तब बनेंगे, तो अपन क्या करो, अभी गेम खेलो, क्यों, वो भी रहने दो। वास्तविक का पुरुषार्थ क्या है, वास्तविक पुरुषार्थ है सहज रहना। हम स्वच्छंदी कहाँ होते, इस धर्म मार्ग में होते, अन्य जगह वो स्वच्छंदीपना लाओ, अन्य जगह पे वो सहजता लाओ, लेकिन वहां सहजता नहीं आती। वास्तविक पुरुषार्थ किस में करना है, सहज होने में करना है। वास्तविक पुरुषार्थ क्या करना है, अकर्तृत्व में करना है। हम नोट्स आदि और ये कार्य करने में तो बोल लेते हैं, लेकिन कहीं खेल के जीत के आ गए तो मैंने खेला, और यहाँ बोला तो अब क्या करे भाई साहब, आपने तो बोला था पर्याय जब प्रकट होनी होगी तब होगी, कि वहां खेल में नहीं दिखा।
जब मेडल ले रहे थे जो मान आ रहा था, अंदर से कषाय उत्पन्न हो रही थी, वहां नहीं दिखा। और स्वच्छंदीपना कहां पूरा लगा रहे? धर्म मार्ग में। क्यों? क्योंकि धर्म मार्ग ने सिखाया है कि उत्पाद व्यय उसी समय पे होना है, वो पर्याय प्रकट हो गई, बाकी नहीं होने वाली थी इसलिए नहीं हो पाई। अब वो ये स्वच्छंदीपनापन यही इसी मार्ग में लगा रहे। वास्तविक पुरुषार्थ क्या है कि अपने हर कार्य में सहज हो, हर कार्य में वो कर्तृत्व भाव आए, हर कार्य में निर्भरता आए। यदि अपन निर्भर नहीं हो पा रहे, हम सोच रहे हमारा कैसा भला हो सकता है, हम कैसे आगे बढ़े, तो वो कहाँ है? आप कषायों की पुष्टि कर रहे हो, वो सहज नहीं है। आप सहज रह ही नहीं सकते। यदि सहज रह गए तो वो जो लिखते हैं ना कि श्रामण्य मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे आप। क्या है? पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, उसके बाद क्या है? चरणानुयोग सूचक चूलिका। वहां क्या है? श्रामण्य को अंगीकार करवाया कि श्रामण्य किस प्रकार अंगीकार करता है। आगे की 12 गाथाओं में क्या पढ़ा? शुद्धोपयोग, शुभोपयोग। 12 गाथाओं में क्या बता दिया? शुभोपयोग का ये फल है और शुद्धोपयोग का ये फल है। तो करने योग्य क्या है? शुद्धोपयोग है। और शुद्धोपयोग कहां से प्रकट होगा? वास्तविक पूर्ण रूप से दशा कहां प्रकट होगी? श्रामण्य अंगीकार करोगे तो मोक्ष दशा प्राप्त होगी, वहां शुद्धोपयोग की पूर्ण दशा प्रकट होने वाली है। लेकिन अपन कहां लग रहे जा रहे हैं? धर्म मार्ग में स्वच्छंदी और बाह्य कार्यों में कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। मैं भोग रहा हूं, मैं करने वाला हूं। और सहज कहां रहने की बात है? यहां रहो सहज। क्यों? दादा ने क्या बोला? सहजता सीखो, सहज रहो। लेकिन सहजता का भाव क्या है? सहज का तो सहजता रहना सामान्य कार्य नहीं है। जितना बोलना सहज है उतना करना सहज नहीं है। अपन प्राय बोलते हैं सहज रहो, सहज रहो, सहज रहो। इतना इजी नहीं है सहज रहना। सहज रहना किसका कार्य है? सिद्धों का कार्य है, जो पूर्ण रूप से सहज है। तो वो सिद्धों का कार्य है सहज पूर्ण रूप से। और हम क्या चाह रहे हैं? हम यहीं बैठ के सहज रह ले। लेकिन आप सहज रह ही नहीं सकते। वास्तविक पुरुषार्थ तो किसका है? सहज रहने का है। और सहजता कब आएगी? कब अकर्तृत्व भाव आएगा? कब निर्भरता आएगी? कि जब ये ज्ञान हो जाए कि ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो एक समय की है और ये व्यय होने ही वाला है। और द्रव्यता किसकी है? गुणों की। और मेरे में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। कितने गुण हैं? एक दो नहीं, एक दो क्वालिटी नहीं है मेरे आपके में और मेरे में। हमारे में कितनी क्वालिटी है? अनंत क्वालिटी है। अब कोई विशेषता बोले कि भाई विशेषता कितनी है? भाई 4 विशेषता है। क्या है? हम वॉलीबॉल खेलते, ये खेलते, हमने शास्त्रों का अभ्यास करा है, वो करा है, वो करा है। तो वो क्या है? हमारी क्वालिटी इतनी है। इतनी नहीं है आपकी क्वालिटी। हमारी क्वालिटी कितनी है? अनंत है। अनंत गुण है। और अनंत गुण प्रकट होते, कहने के अनंत गुण नहीं है, अनंत गुण प्रकट होते। लेकिन कब? जब ये सहजता है, जब अकर्तृत्व भाव आए, जब निर्भरता है, जब पूर्ण दशा शुद्धात्मा की प्रकट हो, शुद्ध स्वभाव की, तब हो गए अनंत गुण प्रकट। ये क्या है? सहजता का मार्ग है, निर्भर होने का मार्ग है। और ये प्रत्येक गाथा में से निकल रहा है। अब आप सोच रहे उत्पाद व द्रव्य से कहां से सहजता निकल रही है? ये है पर्यायगत योग्यता प्रकट हुई तो वो सहजता द्रव्यता की ओर ले जाएंगे। तो हम भी ऐसे उत्पाद व्यय को समझे और द्रव्य रूप जो अनंत गुण है, वैसे द्रव्य जो अनंत गुण है, उस अनंत गुण को प्रकट करने का पुरुषार्थ करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम।